अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई सब लोग। तो आज मुझे यूके में 1 साल पूरा हो गया और आज मैं आपको 1 साल का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि किस तरह का रहा है। आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप इस वीडियो से अपने लिए गाइड भी ले सकते हैं। और ये बताऊंगा कि मैंने 1 साल में अपनी फीस भी पे की और बचत कितनी की। तो भाई 1 साल में शुरू में जो भी बंदा आता है जलील होता है। मैं भी बड़ा जलील हुआ, परेशान भी हुआ, मजदूरियां भी की, बड़े औखे औखे काम भी किए। और लेकिन ना एक चीज़ जो मैंने ऑनेस्ट एक्सपीरियंस से बताऊं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो लोग परेशान होते हैं ना यहाँ पे आके, कहते हैं यार यूके की लाइफ बहुत हार्ड है। उन्होंने हार्डनेस पाकिस्तान में नहीं देखी हुई, उन्होंने नहीं देखा हुआ, उन्होंने कभी काम ही नहीं किया। लेकिन क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान में भी बड़ा जलील होकर काम किया था, बट स्टिल मैं यहाँ पे आने के बाद दोबारा से मैं एक दफ़ा जलील हुआ और दोबारा से मेरे अंदर जो है ना बगावत पैदा हुई कि यार मैंने ये अपने साथ क्या किया है। तो ये सब लोगों के साथ एक दफ़ा होता है। तो ओवरऑल इस ऑनेस्ट एक्सपीरियंस में ये चीज़ मैंने ज़रूर सीखी कि अगर आप काम करने वाले बंदे हैं ना, तो यूके में काम की कमी नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा कि काम मिलना कैसे है, ढूंढना कैसे है। थोड़े से धक्के खाने पड़ेंगे, शर्म को ख़त्म करना पड़ेगा, तो फिर आपको काम मिल जाता है। यानी काम की इस मुल्क में कमी नहीं है। मैंने ये ऑब्जर्व किया, पैसे की भी इस मुल्क में कमी नहीं है अगर कोई बंदा कमाने वाला है। मैंने कितनी सेविंग की, मैंने एक्सपेंसेस भी निकाले, फीस भी पे की यूनिवर्सिटी की, बट स्टिल मैंने तकरीबन 5 से 6 हज़ार पाउंड तकरीबन 1 साल का अर्न कर लिया। हालांकि मैं शाह खर्च बंदा हूँ तो मैं पैसे लगाता हूँ, क्योंकि पहले 3-4 महीने तो भाई कोई सेविंग नहीं होती। 3-4 महीने तो समझ ही नहीं आती ना हुआ क्या है मेरे साथ। तो ओवरऑल मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो लोग पढ़ने के लिए आए हैं ना, जिन्होंने अपनी डिग्री को सही तरह से किया ना, उनको डिग्री की जॉब भी मिली है। और ये चीज़ भी सीखी कि यूके में जो बंदा जितना पुराना होता जाता है, उसके पास पैसे बनाने के जो मौके हैं वो ज़्यादा आते जाते हैं। उस बंदे की सेविंग ज़्यादा होती जाती है जो बंदा जितना पुराना होता जाता है। अच्छा, स्पॉन्सर जॉब के बारे में मैंने क्या सीखा कि स्पॉन्सर जॉब भी मिल जाती है अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके आए हैं। और पिछले 2-3 सालों में तो यूँ है कि भाई जो रिसर्च नहीं करके आया, किसी भी डिग्री में आया ना, उसको भी स्पॉन्सर जॉब मिल गई। केयर वर्कर के वीज़े खुल गए थे भाई, सबको ही मिल गई थी। अभी भी इस तरह चल रहा है। और उसके बाद मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जांपल, मैं किसी ऐसी डिग्री में आ गया हूँ, मैं समझ रहा हूँ मुझे अब नहीं मिल सकती स्पॉन्सर जॉब, फिर भी मैं इस मुल्क ने मुझे फिर भी ये फ़ायदा दिया है कि मैं यहाँ से मूव हो जाऊँगा यूरोप के अंदर। और यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, पुर्तगाल है और कितने कितने, जो आपको पता है कि वो आपको नेशनैलिटी भी देते हैं, आपके पेपर्स भी बन जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान से बाहर निकलने का ओवरऑल आपको फ़ायदा है, यूके आने का ओवरऑल फ़ायदा है। इसमें घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा उस बंदे के लिए हो सकता है जिसके पास पाकिस्तान में बहुत कुछ है और वहाँ से वो छोड़ के आ रहा है और उसके पास यहाँ पे स्किल भी नहीं है और वो स्ट्रगल में पढ़ना चाह रहा है और उसकी डिग्री भी जो है ना वो ऐसी नहीं है जो डिमांड में हो, फिर उसके लिए घाटे का सौदा है। लेकिन जो बंदे बैचलर पे आते हैं ना, उनको ज़्यादा ज़रा स्ट्रगल करनी पड़ती है, मास्टर्स वालों को कम स्ट्रगल करनी पड़ती है। और अगर आप अपनी डिग्री को अच्छे से करते हैं, डिस्टिंक्शन के साथ मार्क्स लेते हैं, टीचर्स के साथ बना के रखते हैं, तो भाई आपको यहाँ पे जॉब ही जॉब है। अगर जॉब नहीं भी है ना, अनपढ़ बंदे को भी मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत जॉब है। जिसके पास कोई स्किल नहीं है ना, कोई लेबर वर्क भी कर रहा है ना, तो वो भी अच्छे पैसे कमा रहा है। लेकिन ओवरऑल लोग कहते हैं यूके की लाइफ हार्ड है। मुझे शुरू में बड़ी हार्ड लगी थी, बट वही बात है कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये काम किए हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने पहले कभी ये काम किया ही नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप बच्चे हैं, आपकी स्ट्रगल आपने कभी देखी ही नहीं है, तो भाई आप एक दफ़ा पाकिस्तान में ज़रा यही स्ट्रगल करके देखें, आपको लग पता जाएगा। उधर इससे दुगनी स्ट्रगल होगी और उधर आपको अर्निंग भी कोई नहीं होगी। मतलब इस कंट्री में तो आपको ये फ़ायदा कम अज़ कम मैंने धक्के खाए हैं, स्ट्रगल खाए हैं, लेकिन ये है कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ तो मुझे पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं ना। मतलब एक बंदा जो है वो मजदूरी करके आया है, मैं फैक्ट्री का वर्कर हार्ड वर्क करके आया हूँ, 100-120 पाउंड मुझे शाम को मिलेगी। पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें कितने होते हैं, तो 100-120 पाउंड, ये नहीं कि यहाँ पे छोटी अमाउंट है, यहाँ पे भी 100-120 पाउंड जो है वो एक बड़ी अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है। तो ओवरऑल जो है वो यूके की लाइफ इतनी भी हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोग्रेस की तरफ नहीं चलते, अगर आपको समझ नहीं आती, आप एक ही जगह अटके रहते हैं ना, तो फिर यूके में कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप प्रोग्रेस करते हैं, वैसे तो कहते हैं रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस, लेकिन आप राइट वे में मूव कर रहे हैं, बेशक स्लो एंड स्टडी मूव कर रहे हैं, तो भाई फिर यूके आपको बड़ा फ़ायदा भी देता है। तो भाई ओवरऑल मुझे यूके पसंद आ गया
शुरू में जो बंदे यहाँ पे आते हैं ना, एक दफ़ा वो कहते हैं यार निकलूँ, मैं भी यही सोच के आया था कि यार मैं निकलूँ यहाँ से। लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि 1 साल के बाद तुम्हें अगर कोई यहाँ से धक्के भी मार के निकालेगा तो तुम यहाँ से नहीं निकलोगे। तो वही उसने बात ठीक कही थी। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा कमी रहेगी और वो रहती है, सबको रहती है, वो है होम सिकनेस। सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला जो जिस बंदे को यहाँ पे आता है वो आता है फैमिली की जो याद आती है, जो आपको होम सिकनेस होती है। बेशक फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन एक जो लाइफ आपने पाकिस्तान में गुजारी होती है ना, वो मिस करते हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही बच्चे हैं, मतलब 16-17 साल की आप एज में आ गए हैं, तो फिर आपको उन चीज़ों में ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि शुरू में होगा 1 साल तो खैर सबको ही होता है। मैं कहूँ कि बिल्कुल ही नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, तो ज़्यादा होता है फैमिली को, ये वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो भाई यूके आ रहे हो तो ज़रूर आ जाओ। ओवरऑल जो है ना, एक अच्छी लाइफ यहाँ पे है, एक मज़े की लाइफ है, एक चीज़ों की का सुकून है। मतलब वो वाली टेंशनें नहीं है जो पाकिस्तान में। यहाँ टेंशनें मतलब और तरह की हैं बस, लेकिन वो उनको भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई टेंशन है। मतलब यहाँ पे मजदूर भी गाड़ी रख रही है, हमारे ऑफिस में जो एक आती है काम वाली, उसके पास भी मर्सिडीज है यार। यहाँ से देख लो, मतलब आप पाकिस्तान में मुझे बताओ कौन सा बंदा गाड़ी अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पे तो हर किसी के पास गाड़ी भी है और खाना, मतलब यहाँ पे कोई मजदूर भी है ना तो वो भी बड़े अच्छे पैसे कमा रहा है। ओवरऑल भैया जिंदगी जो है ना यूके में अच्छी है, और आगे इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा बेहतर होगी। अगर आप लोग यूके में आ रहे हैं तो भाई वेलकम है अगेन से, जनवरी इनटेक वालों को भी, और जो आ गए हैं भाई आप लोगों को भी खुशामदीद है। स्ट्रगल करें, कोई बात नहीं करनी पड़ती है लाइफ में। एंड ऑल इज़ वेल दैट एंड इज़ वेल। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।